हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे, जीके के प्रश्नों का। तो दोस्तों अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपको प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जो भी शिफ्टों में एग्ज़ाम के चल रहे हैं जीके के, उसे आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में देखा जा रहा है कि अब 3 से 4 प्रश्न जो है रिपीट किया जा रहा है। कि इस आज के 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 6 प्रश्नों को रिपीट किया गया है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को आप अच्छे से बारीकी से पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़िए और बिना स्किप किए हुए पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए आइए इस वीडियो को पहले प्रश्न को देते हैं। पहला प्रश्न है कि 2017 में उड़ीसा में फैनी तूफान आया था, जो फैनी का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों फैनी का अर्थ सांप है। अगला प्रश्न आया था कि किस सम्मेलन के बाद गांधी जी ने इरविन समझौता हुआ था? तो जो दोस्तों ये गांधी जी का जो इरविन समझौता है वो पूना सम्मेलन के बाद हुआ था। आपके ऑप्शन में होगा तो पूना सम्मेलन उसका सही आंसर होगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या जो है वो बराबर, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि 2019 में कला संस्कृति के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला था? तो दोस्तों जो 2019 की कला संस्कृति के क्षेत्र में पद्म विभूषण है वह मिला था आपको तीजन बाई को। किसे? तीजन बाई को मिला था। दोस्तों इस वीडियो जो ये किस सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो दोस्तों कुछ कैंडिडेट ने बताया कि पूना समझौता का जो उसमें उल्लेख नहीं किया गया था, जो गोलमेज सम्मेलन है तो उसका उल्लेख किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन से आपके प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कि भगोरिया जो नृत्य है वो किस जाति और राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो भगोरिया नृत्य है वो भील जाति से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो जो इब्न बतूता था दोस्तों वो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। अगला प्रश्न है कि 1838 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1838 में जो संधि हुई थी दोस्तों वह थी त्रिपक्षीय संधि। कौन सी संधि? त्रिपक्षीय संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो ILO का जो स्थापना है दोस्तों 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जो मयूर सिंहासन है उसको किसने लूटा था? तो मयूर सिंहासन को दोस्तों नादिर शाह ने लूटा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हो तब उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते उनका कार्य जो भाल है जो वो मुख्य न्यायाधीश संभालता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न पूछा था कि उज्ज्वला योजना है वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये उज्ज्वला योजना है जो LPG गैस कनेक्शन से संबंधित था। संसद में 2 सत्रों के बीच जो है कितने दिनों का अंतराल दिया जाता है? तो 6 महीने का दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है पूछा था? तो है F = ma है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि 2014 में शांति व बच्चों के देखभाल के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों यह जो प्रश्न है 3 दिन से लगातार रिपीट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न जो मैंने आपको नहीं बताया जो रिपीट किया है। तो दोस्तों प्रश्न बहुत रिपीट हो रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैगा है दोस्तों वह नाभिकीय रिएक्टर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा था कि कंदरिया महादेव मंदिर है जो वह कहाँ पर है? तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2019 में ICC मेन वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो 2019 का जो ICC मेन वर्ल्ड कप है दोस्तों वह इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में। अगला प्रश्न पूछा था कि एशियन बैंक की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो दोस्तों जो एशियन बैंक है उसकी स्थापना जो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था कि जो दूरदृष्टि होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने 12 तारीख के, आज 12 फरवरी है, उसके फर्स्ट शिफ्ट का हमने एग्ज़ाम देखा। ठीक है दोस्तों, उसका एनालिसिस जीके का देखा। दोस्तों अगर आपका एग्जाम आज था तो आप मिला सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों हमको इतना ही क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर आगे आने वाले शिफ्ट में आपके एग्जाम है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपको काफ़ी लाभ
देगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत तरह के लाभ प्राप्त होगा इस चैनल से जुड़ने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले शिफ्ट में।